बाल विकास मामा मंत्रालय काट ने रहा एक है। ऐसी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत सभी ऐसे परिवार जिनके घर में बच्चियां हैं तो सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी होने की जरूरत है और उसके बाद ये 50,000 रुपए आपके हो सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी है, जैसे कि परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों को ही लाभ दिया जा सकेगा। और अगर किसी महिला की जुड़वा बच्चियां हैं तो इस कंडीशन में 3 बालिकाओं को लाभ मिल जाएगा। इस योजना में कुछ इस प्रकार से बेनिफिट मिलता है कि बच्ची का जन्म होने पर 5,000 रुपया और 1 साल के बाद टीकाकरण करने पर 2,000 रुपया और फिर कक्षा 1 में प्रवेश होने पर 3,000 रुपया और उसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश करने पर भी 3,000 रुपया और फिर कक्षा 9 में प्रवेश करने आज पर ये 5,000 चलाना रुपया नहीं कर और उसके रही बाद 10+2 यानी कि 12वीं पास करने के बाद 7,000 रुपया। तो कुल का मिलाकर है 25,000 रुपया इस प्रकार अटवा से तो एक आल बालिका को एक परिवार में मिल जाता है। और अगर आपके परिवार में 2 बालिकाएं हैं तो दोनों बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल जाएगा, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 50,000 रुपया। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए और ये तुम हमने लगेंगे, 10वें बालिका फॉर्म को भरा दे आधार चाहता कार्ड, है माता पिता के आधार कार्ड, 10वें फॉर्म भरो लोग 7,000 है लोग एफिडेविट बनवाना होगा, इसके साथ में 10 आपका में इनकम सर्टिफिकेट 7,000 है बैंक लोग का तरफ से। तो ये सेक्टर 12 में कराइबा ना अप्लाई करने में लगाने जैसे होंगे। तो चलिए 11 जानते में हैं कि गए कन्या सुमंगला करा दाई योजना फिर में घर बैठे 12 में मोबाइल फोन के 25,000 माध्यम जी से अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टाइप करेंगे कन्या सुमंगला योजना। उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप खुल के सामने आ जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है फैमिली आईडी। इसको यहाँ से क्रॉस करके हटा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शीघ्र संपर्क करके, एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं। इस ऑप्शन में 5वें नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नागरिक सेवा पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है लॉगिन करने के लिए, बट अभी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड को बनाने के लिए इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे एग्री लिखा हुआ है और लिखा है मैं सहमत हूँ। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। इसको आई एग्री वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद कंटिन्यू जारी रखें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ से एक और ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी के थ्रू हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जस्ट आपके कुछ ऑप्शंस खुल के सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है और इसी दौरान आपका आईडी पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड को बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है बालिका के साथ आवेदक का संबंध। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे सेल्फ, फादर, मदर और गार्जियंस। तो यहाँ पर हम मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इनमें से वैसे आप किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर भरा जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब जो डिटेल्स सारी जो भरी जाएंगी वो मदर की भरी जाएंगी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर भरा जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब जो डिटेल्स सारी जो भरी जाएंगी वो मदर की भरी जाएंगी क्योंकि यहाँ पर हमने मदर वाले ऑप्शन को चूज किया है। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आवेदक के पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद लाभार्थी के परिवार के बच्चों की कुल संख्या, कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं। तो जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पर उनकी संख्या को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपके परिवार में लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आवेदक का प्रकार। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चूज करना होगा कि आप रूरल से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन से हैं। तो इस केस में हम रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक चूज करना है, ग्राम पंचायत आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आपका गांव का नाम लिखेंगे एंड देन यहाँ पर आपका पासवर्ड टाइप करना होगा, पासवर्ड बनाना होगा। यूजर आईडी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी जैसे आप इसको फाइनली सबमिट करेंगे। फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको आपकी यूजर आईडी दिखा दी जाएगी। पासवर्ड को सही से 2 बार में एंटर करने के बाद आप यहाँ पे दोनों बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहली कंडीशन आपको ये मिलती है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और दूसरी कंडीशन है परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके ऊपर जो कैप्चा कोड एक नया जनरेट हो चुका है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई एंड साइन अप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल
मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आ चुका है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी जनरेट हो चुकी है और पासवर्ड आप इस रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुके हैं। अब इसको आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे ऊपर मदर का नाम लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान हमने मदर के नाम से इनका रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पर मदर की कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहे हैं मदर्स नेम इन हिंदी, यानी कि अब आपको बालिका की माँ का नाम हिंदी में लिखना होगा। नाम को हिंदी में लिखने के बाद फादर्स नेम पूछा जा रहा है कि अब आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना है। अब इसके जस्ट नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अलाइव और नो मोर, कि अगर बालिका के फादर अलाइव हैं तो अलाइव वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर नहीं है तो नो मोर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अलाइव वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, मदर, फादर, सेल्फ। तो यहाँ पर हम मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी बैंक का अकाउंट आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। तो जो भी बैंक आपका रहेगा वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बैंक का आईएफएससी कोड चूज करना होगा। बैंक का आईएफएससी कोड चूज करने के बाद अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे एंड देन यहाँ पर बैंक का पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पीडीएफ में अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ से चूज कर लेंगे एंड देन अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद फाइनली यहाँ से आपको गो कर देना होगा। अब आप देखेंगे आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर एक मैसेज आपको मिल रहा है, प्लीज अपडेट योर आधार डिटेल्स फर्स्ट। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें वाले जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज पर बालिका के माता पिता का नाम ऑलरेडी फिल होकर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मदर का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे फादर का नाम लिखा हुआ है। तो दोनों के आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करके आपको एक बार यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे मदर का आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, इसको आप ओके कर देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से फादर के आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करके डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर साइड में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आप देखेंगे सबमिट आधार डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हैं इस डिटेल्स को सबमिट करने के लिए, तो अब फिर से आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है, यानी कि बालिका के माता पिता के आधार की डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये पेज खुल के सामने आ जाएगा, जहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, चाइल्ड फर्स्ट, चाइल्ड सेकंड और चाइल्ड थर्ड। उसके बाद चाइल्ड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट बेनिफिशियरी का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई है और जितनी डिटेल्स भरी हुई नहीं है उनको आपको केयरफुली सही से फिल कर देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस को सही से फिल करके नीचे सबमिट का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, जहां पर आपकी बालिका की एज के अकॉर्डिंग आपको ये दिखा दिया जाएगा कि उसकी एज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट से उसको पैसा मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, शपथ पत्र डाउनलोड करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपके 100 रुपए के एफिडेविट पर आपको प्रिंट कराकर नोटरी कराना होगा। नोटरी कराने के बाद दोबारा से इस वेबसाइट पर आकर आप लॉगिन करेंगे तो इसी पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बीच में लिखा हुआ है एलिजिबल, क्लिक हियर टू अप्लाई। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर आपको रेडी करके अपलोड कर देने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद सबसे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री लिखा हुआ है, वहां पे आप टिक करेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से इस फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जब एक बार वेरिफिकेशन डन हो जाएगा उसके बाद कन्या सुमंगला योजना का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इस योजना में आवेदन करने का इजी प्रोसेस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कन्या सुमंगला योजना के लिए कैसे